एयरपोर्ट पे होने वाला जो वाक़या है आपके सामने है, इसको कैसे देखते हैं? लोगों को ये शो करा रहे हैं कि वो बहुत अच्छे लीडर हैं, अच्छे खासी साफ थी अपने जो है ना इदारे में थे, 2-3 शो आपके हिट भी हो जाते थे, जिसके अंदर आप जो है ना कभी एसपी को पकड़ रहे हैं, कभी आप जो है ना एसएचओ को पकड़ रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें सूट करती थी। आपके ख्याल में क्या दूसरे जवाद अहमद बन रही हैं? लग तो यही रहा है अभी फिलहाल, वो भी एक फ्लॉप सिंगर भी रहे हैं और फ्लॉप लीडर भी रहे हैं, तो उनका नाम लेने से फौरन से भड़क जाते हैं ये। आप जो है ना एयरपोर्ट पे किसी भी वर्दी वाले पर्सन को जो है ना चीख के, मीडिया पर्सन हो इसलिए आप चीख सकते हो, आप कोई एक आम पर्सन होते फिर आप किसी वर्दी वाले के ऊपर चीखते तो फिर आपको लग पता जाना था। रिसेंट एक उनका हुआ है कंट्रोवर्सी एयरपोर्ट पे, उसको कैसे देखते हैं आप? एज अ जर्नलिस्ट आपको वैसे भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। आगे एक लीडरशिप रोल में आ गए और आपकी पार्टी का नाम भी अवाम राज पार्टी है। अवाम किस नज़र से आपको देखती है, आपको अपने आप को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, उसे बर्दाश्त करना चाहिए। हो नहीं सकता कि अगर 25 करोड़ अवाम है, 25 की 25 करोड़ आपको पसंद करे, और अगर आप इस नज़रिए से सियासत में आ रहे हैं कि अवाम आपको सिर्फ पसंद ही करे तो पसंदीदा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसलिए फिर मैं कह रहा हूँ ना कि आपको मेरे आइसक्रीम शॉप लगा लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन टॉक। एक वायरल वीडियो, एक सख्त रवैया और एक नई सियासी जमात इकरार लहसन की बात कर रहा हूं मैं। अवाम राज पार्टी के लीडर हैं, उनका जो सख्त रवैया है एयरपोर्ट पे वायरल होने वाली वीडियो क्या इनकी सियासत को मुतासिर करेगी, आइए हम जानते हैं अवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर, नाम आप? तौसीफ भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इकरार लहसन को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। सहाफ़त से सियासत का सफ़र, अवाम राज पार्टी और एयरपोर्ट पे होने वाला जो वाक़या है आपके सामने है, इसको कैसे देखते हैं? उसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस तरीके से एयरपोर्ट पे उन्होंने एक रिएक्शन दिया है, तो बेसिकली वो ना अपने आप को लोगों को ये शो करा रहे हैं कि वो बहुत अच्छे लीडर हैं, कि मतलब आप 2 कश्तियों के सवार हो रहे हैं। आप अच्छे खासी साफ थी अपने जो है ना इदारे में थे, 2-3 शो आपके हिट भी हो जाते थे, जिसके अंदर आप जो है ना कभी एसपी को पकड़ रहे हैं, कभी आप जो है ना एसएचओ को पकड़ रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें सूट करती थी। अब आप इमरान खान को देख के आपको लगता है कि इमरान खान जो है ना कैप्टनसी कर चुके हैं, वर्ल्ड कप जितवा चुके हैं, तो वो लीडर बन सकते हैं, तो मैं लीडर क्यों नहीं बन सकता? लीडरशिप की क्वालिटी डिफरेंट होती है। आप एक सहाफ़ती वो हैं, पर्सन है, तो आप वही रहें तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो ये आपके ख्याल में क्या दूसरे जवाद अहमद बन रही हैं? आई थिंक लग तो यही रहा है अभी फ़िलहाल, वो भी एक फ्लॉप सिंगर भी रहे हैं और फ्लॉप लीडर भी रहे हैं, और ये भी उनकी साइड पे जा रहे हैं, जिस तरह उनका नाम लेने से फ़ौरन से भड़क जाते हैं ये। तो आई थिंक इनको जो है ना एक ही कश्ती में सवार रहना चाहिए, वरना दोनों कश्तियाँ इनकी डूब जाएंगी। अच्छा ब्रदर, मुझे ये बताएं कि एक पॉलिटिशियन के लिए पेशेंस कितना ज़रूरी है? पॉलिटिशियन के लिए पेशेंस इस तरह है कि जिस तरह अब हम ख़ुद तो इमरान खान के फ़ैन हैं, अब उन्होंने जिस तरह वो हुकूमत में आए हैं, तो वो सारा गंद कचरा उन्होंने एक पैशन के साथ उन्होंने कहा कि मैंने उसको आस्ता आस्ता साफ़ करना है। अभी उसी चीज़ को देखते हुए कुछ जो है ना लोग उठ जाते हैं, इकरारुल हसन जैसे लोग ख़ास करके, उनकी मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आई कि पहले वो ARY को जो है ना अलविदा कहते हैं कि ठीक है बस मैंने इतना ही सफ़र आप लोगों के साथ करना था, और उनको लगता है कि बेस्ट न्यूज़ एंकर होने के साथ साथ मैं बेस्ट लीडर भी बन सकता हूँ। तो कभी भी आप जो है ना एक लीडर को इस तरीके से नहीं देख सकते एंकर के तौर पे। उसके अंदर पेशेंस के साथ साथ उसको आपने पूरी कंट्री को लीड करना होता है, पूरी कंट्री को लेके चलना होता है। तो उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती कि कहीं पे जाके छापा मारा तो चीज़ें जो है ना सेट हो गई। आप जो है ना एयरपोर्ट पे किसी भी वर्दी वाले पर्सन को जो है ना चीख के, मीडिया पर्सन हो इसलिए आप चीख सकते हो, आप कोई एक आम पर्सन होते फिर आप किसी वर्दी वाले के ऊपर चीखते तो फिर आपको लग पता जाना था। आप मीडिया पर्सन है इसलिए आप चीख सकते हैं, तो उसको चीख के आपने शाउट करके उस बंदे को सस्पेंड करवा दिया। आप अपने आप को समझ रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, फिर उधर नेले पे देला आप ये फेंक रहे हैं कि जिस तरह PTI वाले जो है ना कहते हैं वर्दी वालों को कि वो चुप रहे हैं, उनकी चीज़ें बर्दाश्त करें। तो आज जो है ना अगर मैं वर्दी वाले पे चीखा हूँ तो वो जो है ना वर्दी वाले की सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो नेले पे देला PTI से रिलेटेड। पहले कहता है कि इमरान खान जो है ना, इमरान खान से वो क्या नाम है इनकी जिनके ये सपोर्ट करते हैं, वो बहुत जवाद साहब बहुत बेहतर है। इमरान खान किधर और जवाद साहब किधर, मतलब एक सोचने वाली बात है कि आप लगता है कि वो सिस्टम को एक्सपोज करते थे और अब खुद सिस्टम का पार्ट बन रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? एग्जैक्टली ऐसे ही है ना। आप सिंपल सी एक चीज़ है, देखें आप अपनी जो है ना एंकर हो तो आप उस चीज़ की जो है ना वहशत अगले पर्सन के ऊपर इतनी ज़्यादा हैवी करें क्योंकि वो आपसे कम है। आप सेम एज इट इज़ यही बात आप किसी आर्मी पर्सन के सामने करें, फिर वो आपको जवाब दें। ठीक है, अभी आपने जो है ना अपने ये जो है ना एंकर पार्टी छोड़ के सारा कुछ अपनी एक न्यू पार्टी बनाने का सोच रहे हैं कि मैं मुल्क के साथ जो है ना ऐसे लेके चलूँगा। तो ये सारी एक फजूल बातें, एक ये जो है ना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, और जो है ना छोटे छोटे लोगों को पकड़ के उनके ऊपर शाउट करना। तो आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में रहें ना, आप इस जो है ना कह लें कि वो दरिया में ना उतरें, तो कहीं के भी नहीं रहेंगे आप। आपने मैसेज खुद ही दे दिया, वरना मैं पूछा जा रहा कि आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे इकरार साहब के लिए? इकरार साहब के लिए मैसेज दे चुका हूँ मैं आपको कि 2 कश्तियों के सवार कभी भी किनारे पे नहीं लगते, अपनी एक कश्ती में रहें,
खुद भी आबाद रहें, अपने बच्चों को भी आबाद रहें। वरना जिस तरह आपको लगता है 3 या 4 जितनी भी शादियाँ इन्होंने की हुई हैं, तो इनको लगता है ना कि उस तरीके से वो घर चला रहे हैं तो मुल्क भी चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। आप एंकर हैं, एंकर बन के रहें। और जो है ना, मेन चीज़, सबसे मेन चीज़ कि एक जो लीडर है इमरान खान, उसको बनने की कोशिश ना करें कि आप वो बनना चाह रहे हैं। वो आप बन ही नहीं सकते, आपकी औकात नहीं है इतनी। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। सलाम। मैम क्या नाम है आपका? हुमा। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, आपने देखा होगा एक राहुल हसन की एक रिसेंट वीडियो वायरल होती है, एयरपोर्ट पे वो स्टाफ के साथ बड़ी एक बदतमीज़ी करते हैं। इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक तो पब्लिक फिगर्स को ये सूट ही नहीं करता कि वो इस तरह से बर्न आउट करें अपने आप को, बिकॉज दे हैव एन इम्प्रेशन टू मेक ऑन पब्लिक एंड इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट क्रिएट chaos. And plus the issue that he has created the chaos about, it's not that is also not a single person's doing. There is a whole movement going on, I would say. There are a lot of other public faces also who have been trying to create this kind of stir, I would say, or unrest among the masses about the subject that was discussed in that video. So I would say, it does not suit a public figure to behave like that at any point. आपको लगता है कि जो बंदा सिस्टम को एक्सपोज करता था अब सिस्टम का हिस्सा बन रहा है, ये क्या ठीक है? That is again a relative term. Exposure आप किस तरह का दे रहे हैं? अगर आप अपनी मर्जी की चीज़ को एक्सपोज करना चाहते हो, अपनी मर्जी की चीज़ को छुपाना चाहते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट योर प्रिंसिपल्स। एंड जो आप कह रहे थे आपके प्रिंसिपल्स हैं, तो या तो आप अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, या फिर इट्स जस्ट अ फसाद कि आप जो नहीं है वो शो कर रहे हैं। सो पीपल शुड नो अबाउट इट। अच्छा, आप देखते हैं कि अवाम राज पार्टी के नाम से उन्होंने पार्टी लॉन्च की अपनी, तो अवाम राज पार्टी का जो आप मोटो देखें तो वो ये है कि अवाम का राज होगा, और आप अवाम को ह्यूमिलेट कर रहे हैं, तो इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? ऑफ कोर्स अगर तहरीक इंसाफ लॉन्च हुई थी और वो इंसाफ नहीं कर पाती है, तो इट इज़ अगेंस्ट देयर वेरी बेसिक प्रिंसिपल्स। एंड अगेन अगर PMLN है, विच इज़ लाइक नून लीग भी अब हम उसको कहते हैं, बेशक उसका नाम ही चेंज कर दिया गया फॉर द रीजंस दैट दीज पार्टीज डोंट स्टैंड अप फॉर व्हाट दे एक्चुअली प्रीच इन द बिगिनिंग। सो इट्स जस्ट दैट वो जिसको भेड़ चाल हम बोलते हैं। आपको लगता है कि ये जवाद अहमद की तरह का अपना वो एक बना रहे हैं और आके जिस तरह वो एग्रेसिव हो जाते हैं एक नाम के ऊपर, तो क्या ये भी वो उसी चीज़ को लेके, एक लेगेसी को लेके चल रहे हैं? अगर तो ये ऐसा कर रहे हैं, एक तो खैर मैं उनके बिहाफ पे कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अगर ये वाकई में ऐसा कर रहे हैं तो दैट अगेन इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि हर बंदे का अपना एक स्टैचर होता है। आई कैन नॉट बी यू, यू कैन नॉट बी मी। एंड सूट भी नहीं करता कि मैं आप बन जाएं या मैं कोई और बन जाए। तो हर बंदे ने अपना एक स्टैचर आइडेंटिटी क्रिएट करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने पॉलिटिकल फिगर्स का ही नाम लें, तो हर बंदे की एक अलग आइडेंटिटी है, किसी की करप्शन के हवाले से, किसी की रिबेलियस के हवाले से, कि हर हवाले से। और सिस्टम का जो पार्ट है वो कोई ना कहीं बदनाम है। सर्टनली होगा, लेकिन जैसे कि खान साहब कहते हैं एक बात कि इफ़ यू नीड टू चेंज द सिस्टम, यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम। अंदर से चेंज होता है, लेकिन हिपोक्रेसी जो है वो आप रखकर बाहर भी नहीं चल सकते हैं और सिस्टम का पार्ट बन के भी नहीं चल सकते, बिकॉज इट्स बीन एक्सपोज्ड नाउ, वेरी वेरी नेकेड, आई कैन सी इट नाउ। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। अच्छा मोहसिन, आपने देखा होगा कि राहुल हसन साहब की आए दिन खबरों की जीनत रहते थे वो, लेकिन अब पार्टी लॉन्च कर ली, और अब एक रिसेंट एक उनका हुआ है कंट्रोवर्सी एयरपोर्ट पे, उसको कैसे देखते हैं आप? आई थिंक सो, जब आप इतनी बड़ी पहले आप जर्नलिस्ट रह चुके हो, एज अ जर्नलिस्ट आपको वैसे भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, और आप बिल्कुल अब आगे एक लीडरशिप रोल में आ गए, और आपकी पार्टी का नाम भी अवाम राज पार्टी है। तो इट्स मीन आपको जो अवाम का राज, यानी अवाम का जो नैरेटिव है आपके लिए, अवाम किस नज़र से आपको देखती है, आपको अपने आप को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, उसे बर्दाश्त करना चाहिए। हो नहीं सकता कि अगर 25 करोड़ अवाम है, 25 की 25 करोड़ आपको पसंद करे, और अगर आप इस नज़रिए से सियासत में आ रहे हैं कि अवाम आपको सिर्फ पसंद ही करे, सॉरी टू से आपको फिर आइसक्रीम की शॉप लगा लेनी सबके चाहिए। पसंदीदा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं हो सकती, इसलिए फिर मैं कह रहा हूँ ना कि आपको फिर आइसक्रीम शॉप लगा लेनी चाहिए। आपको लगता है कि दूसरे जवाद अहमद बन रहे हैं? आई थिंक सो कि उनका मुझे भी कोई सियासत में ना आगे करियर नज़र नहीं आता। अगर आप सियासत में करियर इस नाम पर ही बनाएंगे कि जो आपने हाइब्रिड निज़ाम और स्टेट का जो निज़ाम है आपने उसे सपोर्ट करना है, सॉरी टू से फिलहाल पब्लिक सेंटिमेंट हाइब्रिड निज़ाम के खिलाफ है।
आपको लगता है कि जो सिस्टम को एक्सपोज करता था वो सिस्टम का हिस्सा बन रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में ना पार्टीज़ बनती हैं और बाद में वही पार्टीज़ जो होती हैं वो एक टाइम पर लॉन्च होती है। अब आपको ये देखना होता है वो किस टाइम पर लॉन्च हो रही हैं। तो सॉरी से इमरान खान एक की पार्टी जो थी वो बिल्कुल ही यूथ ओरिएंटेड थी। इकरारुल हसन एक यूथ की नुमाइंदा बहुत बड़े, तो उनका एक वोट बैंक तोड़ने के लिए ये पार्टी बनी है। और अगर वो उस वोट बैंक को भी नहीं तोड़ पाते हैं और उसके बाद जो थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म होता है उसे फेस भी नहीं कर पाते, सॉरी से फिर आपको एज ए जर्नलिस्ट और एज ए लीडर आप डिस्क्वालीफाइड हैं। अच्छा, मुझे बताएं, एक पॉलिटिशियन होते हुए, सहाफ़ी होते हुए कितना पेशेंस ज़रूरी है? आई थिंक सो एक बहुत ज़्यादा पेशेंस ज़रूरी है कि समझ लें कि आप एक पॉलिटिशियन हो या एक जर्नलिस्ट हो, आप ना बिल्कुल एक नाइफ की एज पे चल रहे होते हैं। आपको बहुत संभल के चलना पड़ता है अपने अल्फाज के साथ भी और अपने टेम्परमेंट के साथ भी। आप कमेंट्स में लोग आपको गालियाँ देंगे तो आपके सबको जाके कमेंट्स में रिप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो कोई आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे इकरार साहब के लिए, उनके देखने वालों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए? इकरार साहब को ये कहूँगा कि अगर आपने अपनी पार्टी का नाम अवाम राज पार्टी रखा तो जो अवाम की मतलब कि सोच है या अवाम किस तरह सोचती हैं उसको भी थोड़ा सा मैटर करें, ना कि आप बिल्कुल ही अपनी सोच पर ही चलें। अगर अवाम में से किसी ने आपको कह ही दिया है तो सॉरी से आपको इग्नोर करना चाहिए, ना कि आप उसको खड़े होकर लड़ना शुरू कर दें। इस तरह तो लेट नहीं करना चाहिए। इस तरह ठीक है, आप सड़क पे निकलेंगे 250 बंदा आपको रोज के अगर सबसे लड़ेंगे, ऐसे हो नहीं सकता। सिस्टम से लड़ें, अवाम से नहीं। थैंक यू मोहसिन। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ब्रदर, नाम आपका? मोहम्मद हसन अब्बास। हसन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हसन, मुझे बताएं कि इकरारुल हसन को तो जानते होंगे आप। जी। अब मुझे बताएं कि उनका एक रिसेंट एक कंट्रोवर्सी आती है, एयरपोर्ट पे एक वो सिक्योरिटी गार्ड से बड़ी बहस कर रहे हैं। तो एक सियासतदान के अंदर कितना पेशेंस होना चाहिए कि वो अवाम राज पार्टी के नाम से पार्टी भी लॉन्च करते हैं और आवाम को ह्यूमिलेट कर रहे हैं? देखें, अब पहले तो वो रहे हैं जर्नलिस्ट, एक 15-20 साल अपनी ज़िंदगी में मेरे ख्याल से एक भरपूर सरमाया उन्होंने अपना एक चैनल को दिया। और अब उनके अंदर ज़ाहिर बात है जर्नलिस्ट वो रहे हैं तो कुछ जो क्वालिटीज़ हैं वो उनके अंदर तो हैं, नज़र आएंगी, वो आपको हर स्टेज पे नज़र आएंगी। कभी एयरपोर्ट पे तकरार करते हुए नज़र आएंगी या खवा किसी घर में भी नज़र आ जाए, क्योंकि उनको आदत है इस तरह की। मैं ये नहीं कहता गलत है, लेकिन हर चीज़ का एक डेकोरम होता है। पहले आप एक जर्नलिस्ट से, ठीक है, अब आपने शिफ्ट कर लिया। मैं ये नहीं कहता कि लोग पूछते हैं कि जी वो उनका आना दुरुस्त है या नहीं। मेरे ख्याल से ये एक डेमोक्रेटिक राइट है। डॉक्टर भी पॉलिटिशियन बन सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एज अ लीडर, एज अ पॉलिटिशियन आपके क्या राइट्स हैं और उनको किस तरह से आपने यूटिलाइज करना है। अब उस मामले पे जो एयरपोर्ट वाला मामला हुआ उसमें ठीक है, जो भी मामला बहस तकरार का आमने सामने नज़र आया, लेकिन बात यह है कि अपनी बात को जस्टिफाई करना और पॉइंट्स को क्लैरिटी में लेके आना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कि आप व्यूअरशिप या ऑडियंस के लिए अपना आवाज़, अपने वोकल्स आप ऊंचे कर ले और आप बता दें कि मैं अवाम राज का पॉलिटिशियन हूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। दिस इज़ नॉट द राइट वे। मुझे ये बताएं, क्या ये खबरों की जीनत बनने के लिए या ट्रेंडिंग में रहने के लिए? देखिए, अब वही मेरा आपको एक पॉइंट है, क्योंकि वो खबरों की जीनत तो नहीं उन्हें कह सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक मीडिया पर्सन रहे हैं, तो ऑब्वियसली सब उन्हें जानते हैं। लेकिन एज अ लीडर अब वो अपने पैर जमाना चाहते हैं अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें। और इसके भी 2 पॉइंट्स हैं। पहला तो ये है कि उनकी क्रेडिबिलिटी भी डिस्टर्ब हो सकती है, वो इस वजह से डिस्टर्ब हो सकती है क्योंकि एज अ लीडर, मैं वही बात रिपीट करूँगा, एज अ लीडर आपकी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब आप माइक लेके हर बंदे के ऊपर चढ़ने ना शुरू कर दें। मैं उन्हें बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, मेरी एक अपनी राय है और मैं वो बता रहा हूँ कि माइक लेके हर बंदे के ऊपर चढ़ना ना शुरू कर दे कि हम ये कर देंगे तो ये है वो है। सरेआम वाला काम पार्टी में ना करें। सरेआम वाला काम पार्टी में ना करें, दैट्स ऑल। दूसरे जवाब अहमद बनना चाह रहे हैं, कह सकते हैं। तो आप कोई मैसेज देना चाहते हैं उनके लिए कि किस तरह से, मतलब बीइंग अ पॉलिटिशियन, आप साफ़ी तो थे, आपने अच्छा नाम कमाया, लेकिन बीइंग अ पॉलिटिशियन आपको कितना हम्बल होना चाहिए? मैं उनके दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ और उनके जो गुज़िश्ता माजी में जितने भी काम हैं वो सारे काबिल तारीफ़ हैं। और अभी के पब्लिक ओपिनियन मैं देना चाहूँ तो उसमें मैं यही कहूँगा कि आप एज अ पॉलिटिशियन जा रहे हैं तो आप पॉलिटिकल चीज़ों को देखिए, बजाय इसके कि आप उनको सहाफ़त में गुजार रहे हैं। ठीक है, आपको आइडिया होगा, क्योंकि अभी लोगों का जो आपसे जो है वाबस्तगी है वो काफ़ी ज़्यादा है और लोगों को पता है कि आपको, इवन इनको पता है कि क्या इश्यूज़ हैं सोसाइटी में, क्या इश्यूज़ है, ये एड्रेस अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो लोगों को इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो इनको चाहिए कि उसी उम्मीद को बरकरार रखते हुए आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को रीच करें और इश्यूज़ को ख़त्म करें। थैंक यू। आपने देखा हो कि इकरारुल हसन साहब सरेआम करते थे, अवाम राज पार्टी बना ली, सियासत में आ गए, लेकिन एयरपोर्ट पे उनका एक बड़ा एग्रेसिव बिहेवियर होता है एक सरकारी मुलाजिम के साथ। उसको कैसे देखते हैं आप? तो मेरे ख्याल में गलत है, काफ़ी गलत है। और इतना बड़ा नाम है इकरारुल हसन साहब का, तो उनको चाहिए था कि ये सस्ती शोहरत वाला काम ना करते और पार्टी बनाई है तो मेरे ख्याल में काम करें लोगों के लिए,
ज़्यादा ज़रूरी काम ये है, ना कि आप इमरान खान को जलील करके मुझे ऐसा लगने लगे कि जितनी भी नई पार्टीज़ आ रही हैं उनको ये लगने लगे कि इमरान खान एक बेंचमार्क है, उसको हम जलील करेंगे, लोग हमें ज़्यादा सुनेंगे और जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी उतना ज़्यादा मतलब उनको बेनिफिट होगा। तो क्या ये जवाद आमिर को कॉपी कर रहे हैं? सर जवाद साहब की अपनी एक अप्रोच है, सोच है, पर जवाद साहब को भी मेरे ख्याल में इमरान खान को छोड़ देना चाहिए, उसका पीछा छोड़ के बात करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और इकरार साहब की तो खैर क्या ही बात है, उन्होंने तो खैर बहुत ही ज़्यादा। सहाफ़त से सियासत का सफ़र, सिस्टम को एक्सपोज करते थे, अब कुछ सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? सर मेरे ख्याल में वो है ना कि जिसका काम उसी को सांझे वाला साहब है कि हर बंदे के बस की चीज़ नहीं है, पर वो पावर अब एक ऐसा नशा है कि वो हर बंदे को चाहिए। कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको? यही कहूँगा कि सर आवाम का दिल जीतने का तरीका है कि आवाम के बीच में उतरें, ना कि आप खान को या किसी की भी बेइज्जती करके या किसी आम बंदे की जी वर्दी उतार बाहर निकल, आप फैमिली के साथ आपका नाम है तो आपको थोड़ी सी अक्ल करनी चाहिए यहाँ पे मेरे ख्याल में। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो नाम क्या? रोहान। रोहान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह करम। सर रोहान, इकरार हसन को तो जानते होंगे। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप देखें कि सहाफ़त से सियासत का सफ़र अवाम राज पार्टी बनाई और एक उनकी रिसेंट कंट्रोवर्सी आती है एयरपोर्ट पे स्टाफ के साथ बदतमीज़ी करना, क्या इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ऐसा नहीं है कि वो आज से ऐसे हैं, अभी ऐसे हुए हैं, वो शुरू से ही ऐसे रहे हैं। सेकेंडली जर्नलिज्म एक ऐसा आप कह लें कि पेशा है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा रूड होना पड़ता है, आपको थोड़े से फैक्ट्स दिखाने पड़ते हैं। जो एयरपोर्ट का इंसिडेंट आपने बताया है उसके अंदर भी ऐसा चाहिए था कि वहाँ प्रोटोकॉल सिस्टम था, आम आवाम के बारे में कुछ भी नहीं था। ठीक है, इन माय एक सहाफ़ी को सियासत में आके ये चीज़ें देख देती हैं, कितना पेशेंस ज़रूरी है एक सियासतदान के लिए? सियासतदान के लिए जनाब उतना ही पेशेंस ज़रूरी है जितना आप एक ये कह लें कि अवाम इस वक्त जो है ना करंट सिचुएशन में बीइंग अ यूथ कहना आसान है कि यार हालात मुश्किल हैं, और अगर आपको ट्रस्ट जीतना तो आपको पेशेंस तो दिखानी पड़ेगी। और इसके अलावा यही है कि यार वो बंदा काम करता है, जितना उसको देखा है वो काम करता है। आप मुझे बताएं कहीं दूसरा जवाद अहमद तो नहीं बन रहे? नहीं, क्योंकि उनके अंदर बीइंग नॉलेज, वो बहुत ज़्यादा इल्म वाला बंदा है और उसके पास नॉलेज भी है, तो अगर वो बहस करेगा भी तो वो किसी एक पॉइंट के ऊपर बहस करेगा, वरना तो वो इलॉजिकल है। और जर्नलिज्म के अंदर भी उसने शुरू से यही किया है, आगे भी इंशाल्लाह यही आपकी करे। एक्सपेक्टेशंस हैं इकरार हसन साहब से? यार एक्सपेक्टेशंस तो एज सच अर्ली, बहुत अर्ली है एक्सपेक्टेशंस लगाना, लेकिन होप्स फॉर द बेस्ट। कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको कि उनके रवैये में कोई नरमी लेके आए हैं वो, क्योंकि अब पॉलिटिशियन बन गए हैं? सर रवैये में नरमी इस तरह से है कि जो पहले काम वो ज़ोर ज़बरदस्ती करते थे अब वो अपनी अथॉरिटी के साथ करें, दैट्स इट। कोई मैसेज देना चाहेंगे उनको आखिर में? सर मैसेज तो उनका यही है कि कर सकते हैं तो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर।